अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सोल्यूशन। दोस्तों ये हमारा लेजिस्लेटर का लेक्चर नंबर 6 है और ये उसका पार्ट नंबर 2 है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां से छोड़ा था इस वीडियो में वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसका जो कलर है वो कर देंगे चेंज और इधर इसके एक करेंगे एंकर पॉइंट ऐड करके इसकी जो थोड़ा सा इसको फिर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इनको अब ग्रुप कर देंगे दोनों को और इसको थोड़ा सा रोटेट करके ठीक है। तो इधर हम इसके अंदर एक छोटा सा जो है इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक। हो गया। हमारा जो डायल है वो तैयार हो गया। इसको अब अनलॉक करके इसको अब ग्रुप कर देंगे। ग्रुप हो गया, इसको थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं। अब जो है इसकी कड़ी का जो बाहर वाला हिस्सा उसको बनाएंगे हम। एक सर्कल लेंगे, उसके लिए एक सर्कल लेके तो उसके बाद जो है इसके बाहर जो है दो रेक्टेंगल जो है हम वो लेंगे, दो रेक्टेंगल। इसकी हम कॉपी लेंगे, ऑल्ट के साथ ही इसकी कॉपी लेके सेलेक्ट करके इसकी जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन है उसको सेंटर कर लेंगे। तो हमारे पास बिल्कुल सेंटर हो गया। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी सेंटर कर देंगे। सेंटर हो गया। तब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। मर्ज हो गया हमारे पास। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा बाद में करेंगे। इधर हम एक और रेक्टेंगल टूल लेंगे,
इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता आसानी से पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह नीचे इसकी कॉपी, इसको सिलेक्ट करके इसकी जो अलाइनमेंट है और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसको ओके कर देंगे। और शेप बिल्डर टूल की मदद से इसको हम जो है वो डिलीट कर देंगे, इधर से भी इसको डिलीट कर देंगे। ओके हो गया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट शिफ्ट की मदद के साथ इसको शिफ्ट को बटन को प्रेस करके रखना है आपने, इसको और इसको थोड़ा राउंड कर देंगे। राउंड हो गया हमारे पास। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को और इसको राउंड कर देंगे। देख सकते हैं हमारे पास जो कर्व थी वो खत्म हो गया और ये बिल्कुल हमारे पास जो है राउंड हो गया है। अब अपने डायल को हम उठा के इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, इसको हम जो है हमारा डायल ऊपर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ क्योंकि वो काफी मेरे डायल के साथ जो है वो अटैच हो रहा था। ठीक है, अब जो है हम इसकी जो है बेल्ट उसको बनाएंगे। उससे बेल्ट बनाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ना इसके अंदर इफेक्ट डालना चाहता हूँ। इधर इसके अंदर ना एक इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। हम इसके अंदर स्टाइलाइज के अंदर जाएंगे, ड्रॉप शैडो, इसकी जो ड्रॉप शैडो उसको लगाएंगे। इसका जो है प्रीव्यू ऑन है तो आप देख सकते हैं कि इधर इसकी जो है मैंने इसकी जो वैल्यू है सेट की हुई है। और अगर आपने भी इसको अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जैसे ही इधर इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आपके अंदर इसके वाज़ा फ़र्क जो नज़र आएगा। इसके साथ ये होगा कि जो थोड़े से ना जो इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो आपको ना अच्छी लगने लगेगी। इसके अंदर जो डेप्थ वो आ जाएगी अंदर, देख सकते हैं आप। अब जैसे ही अंदर इसकी वैल्यू उसको चेंज करेंगे तो आपको जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। इधर आप जो इसके अंदर जो वैल्यू अपने स्क्रॉल व्हील की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितनी कम ज़्यादा करेंगे उतना इसके अंदर जो है डेप्थ ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा। आप एक्स एक्स ये होता है कि आप जो अपना अपना आपका जो एक्स एक्सिस है, जो आपका शेडो है वो उसकी तरफ आप कितना चाहते हैं कि आपका जो शेडो है वो एक्स एक्स की तरफ कितना एक्स एक्स की तरफ चला जाए। तो मुझे शेडो जो है एक्स एक्स की तरफ नहीं चाहिए, मुझे वो सिर्फ वाई एक्सिस जो उस पर चाहिए, एक्स एक्स पर नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसको ज़ीरो, आप जैसा जितनी की जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे आपका जो एक्स एक्सिस का जो है शेडो उतना ही बनता जाएगा। तो मैं इसको कर दूंगा 0, माइनस भी नहीं मुझे चाहिए, इसको 0 रहने देना है। और जो वाई एक्सिस है वो आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना कर लें। मुझे सिर्फ इसका जो वाई का सिर्फ इधर आपने 4 लेना है तो बिल्कुल आपके पास पास ही होगा। तो ब्लर जो है वो 3 कर लें आप इधर। अगर उससे कम ज़्यादा करना है उसका फ़ायदा ये, आप जितना ब्लर इसका इंक्रीज करेंगे जो आपका शेडो है वो उतना जो है फैलता जाएगा।
लिए मैं इधर ब्लर 3 पर रखूँगा। अगर आप 0 पर करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका जो शेडो है बिल्कुल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा देखने के। आपने इसको थोड़ा सा ब्लर कर देना है 3 पर, तो इसको ओके कर देना आपने। तो अब हम जो इसका जो है बेल्ट वो बनाएंगे। बेल्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इधर एक रेक्टेंगल लेंगे हम, रेक्टेंगल लेके इधर जो है पॉइंट ऐड करेंगे इसके सेंटर में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद तो पॉइंट रहने दो, इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा इसको हम करेंगे, इधर 2 पॉइंट ऐड करेंगे इसके अंदर। और अपने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको हम इधर से इसको राउंड दोनों को सिलेक्ट करके हम राउंड कर देंगे आगे से। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप करेंगे, इसका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका जो आर्ट बोर्ड है वो आपको छोटा, अगर आपका आर्ट बोर्ड आपको छोटा पड़ गया या आपका आर्ट बोर्ड छोटा है, आप देख सकते हैं इस तरह मेरा जो आर्ट बोर्ड है वो काफ़ी छोटा है, तो आप इसको अपने आर्ट बोर्ड को बड़ा कर सकते हैं। इधर आर्ट बोर्ड टूल है, इस पर जाना आपने और इधर से जाके आपने अपने आर्ट बोर्ड को ड्रैग करके आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपको चाहिए आप उतना आर्ट बोर्ड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बेल्ट आ गया है। इसके अंदर अब जो इसकी जो पिन के लिए होल होते हैं वो बनाएंगे। इसका कलर जो है ब्लैक कर देंगे। इसकी एक कॉपी मुझे और चाहिए, आल्ट के साथ जो है इसकी एक कॉपी लेंगे और जो नीचे वाली जो है इसका जो नीचे वाला है उसका कलर थोड़ा सा हम ना इससे थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी लेंगे। कॉपी आ गई इसकी, नहीं ठीक कॉपी नहीं आई इसकी, दोनों सिलेक्ट नहीं हुए, अब दोनों सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसको अब डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक हो गया। अब जो इसका जो है दूसरी तरफ का बेल्ट आप उसको बनाएंगे। हमने एक सिंपल जो है रेक्टेंगल ले लिया है, इसका कलर इधर से पिक कर लेंगे।
और इधर एक और रेक्टेंगल लेंगे, उसके अंदर एक छोटी सी और रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को सिलेक्ट करके अपने शेप बिल्डर टूल पर जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे। इसको उठा के इधर लेके आएंगे। बहुत इजी है। इसको कर देंगे माइनस, हो गया। और इसकी मदद से एक इधर और बनाएंगे। अब ठीक है। ये कोई बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल रफ सी मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो बनाई है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इधर जो है इसके अंदर जो है जिस तरह स्टिचिंग वगैरह नहीं होती, वो हमारी इधर जो है इसका बेल्ट है इसके अंदर स्टिचिंग वगैरह आ जाए। तो उसके लिए मैं इधर जाऊँगा, ऑब्जेक्ट पर जाऊँगा, पाथ, और ऑफसेट पाथ। -4 करके इसको मैं जो है ओके कर दूंगा। तो अब इसका जो स्ट्रोक है उस पर जाऊंगा। इसकी जो डैश लाइन है इसको मैं कर दूंगा ओपन, तो इसकी जो है वैल्यू 4 करके ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर खूबसूरत जो स्टिचिंग जो है वो मेरे पास इधर आ गई है। इसी तरह ही इधर जो नीचे वाला बेल्ट है उस पर भी इसी तरह करेंगे, पाथ, ऑफसेट स्ट्रोक, इधर जो स्ट्रोक है स्ट्रोक की डैश लाइन स्ट्रोक लेंगे और उसको 4 कर देंगे। और इसको इधर वो नहीं किया मैंने,
अपने ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, पाथ, ऑफसेट पाथ, और इसको -4 करके इसको ओके कर देंगे। और इधर स्ट्रोक जो इसकी वो 2 डालेंगे, और स्ट्रोक जो है वह डैश लाइन स्ट्रोक कर देंगे इसकी, उसकी जो वैल्यू 4 डाल के इसको कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बिल्कुल जो है आला किस्म की इंटरेस्टिंग अच्छी सी जो है स्ट्रोक हमारे पास आ गई है। अब एक काम रह गया करने वाला है, वो करेंगे हम, जिसकी जो क्रोच है वो रहती बनाने वाली, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, इसका जो पाथ है स्ट्रोक का आउटलाइन मैं खत्म कर रहा हूँ। इसकी करेंगे कॉपी शिफ्ट के साथ, इसका कलर कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसका कलर। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे, थोड़ा सा राउंड कर लेंगे कॉर्नर से, इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, और दूसरा कॉर्नर इसको सेलेक्ट करके हम कर देंगे राउंड। ठीक है, इसको ग्रुप कर देंगे। इसको थोड़ा सा करेंगे छोटा, इसको कर देंगे सेंड बैकवर्ड। हो गई। इधर वाला जो इसका ये वाला बेल्ट है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सही है। ये जो हमारी मतलब कि हमने इतनी सिंपल सी बनाई है, बहुत ज़्यादा हमने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल और इजी वे से हमने इसको बनाया है।
तो हमारी जो है खूबसूरत जो रेस्ट वॉच है वो इधर हमारे पास बन गई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की मज़ीद और वीडियो लेकर आऊँगा। और इस तरह का मेरे पास जो है कंप्लीट, मैं इस पर एक कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।